देखा अपन ने जीपी देखी, एपी में किसी को कोई दिक्कत? हाँ बट स्टिल कोई दिक्कत किसी को, जीपी में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चले। आज अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज और फिर हार्मोनिक। आज के में शायद ही हो, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है बट मैं नहीं कराना चाहता। तो हार्मोनिक आज के में नहीं हो, शायद कल के लेक्चर में होगा। आज मैं थोड़ा तक होगा तो फिर उसके बाद अपन एक लेक्चर लेंगे एजीपी पे, फिर एक लेक्चर लेंगे अपन AMGMHM, देन समेशन, वो एजीपी वाला ही आएगा उसी में। और शायद तुम्हारे VN-1 हट चुका है शायद एडवांस के सिलेबस से, है ना? मैं उसको कंफर्म कर लूँगा बट हट चुका है वो करीब करीब। पर स्टिल तुम्हें सीखना है तो सीख लेना, क्वेश्चन हो जाए सॉल्व तो अच्छी बात है ना, सीख लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और बस फिर और क्या बचा अपना? कुछ नहीं बचा। और तो इसको लगेंगे अराउंड तुम्हारे 3 4 5 लेक्चर और लगेंगे। क्वाड्रेटिक कर लेना, फिर क्वाड्रेटिक डिस्कस करने स्टार्ट करेंगे, हाँ? डिस्कशंस उसके लंबे हो सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक में मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी खूब सारे दिए हैं ना, तो उसके डिस्कशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने कितने 300-400 क्वेश्चन दिए होंगे, तो सिंपल सी बात है, अगर 10% डाउट के हिसाब से लेके चलोगे तो 30-40 डाउट्स होंगे तुम्हारे, और उससे तो ज़्यादा ही आए होंगे, है ना? हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं, तो तैयार रहना है ना। चलो, अपना आज का लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहली प्रॉपर्टी, इफ नंबर्स नहीं बोलते हैं इसको, टर्म्स बोलते हैं, काम करते हैं। if terms of GP are multiplied or divided by a non-zero constant। अपन ने एपी में प्लस माइनस भी देखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट इसमें सिर्फ अपन मल्टीप्लाई डिवाइड की बात कर रहे हैं। देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस is also CP। ठीक है, ये चीज़ देखो। Sorry. If terms of GP are multiplied or divided by a non-zero constant, then the resulting sequence is also in GP। देखो एग्जांपल दिखाऊं, लेट्स से कोई GP बोलो 2, इसको अपन एक कॉमन रेशियो ले लेते हैं 2, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 4 8 16 32 64 128 256। ठीक है, चलती रहेगी। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो कितनी हो जाएगी? 4 8 16 32 64 128। कॉमन रेशियो अभी भी सेम है ना?
कॉमन रेशियो सेम है ना, आर इधर भी 2 था, आर इधर भी 2 है, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 2 से तो क्या हो रहा है, तो 2 4 8 16 32 64 128, आर स्टिल 2 है। आर पे कोई असर पड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करने का? ठीक है, हाँ आर अभी सेम रहेगा, आर किस केस में बदलेगा उस पर बात करेंगे अपन, हाँ तो उसी पे दूसरा पॉइंट है। चलो, if each term of a GP is raised to a same power, then the resulting sequence is also a GP। एग्जाम्पल देखो, सेम एग्जाम्पल ले लूँ 2 4 8 16 वाला, ठीक है, इससे ज़्यादा फिर पावर मैं भी नहीं कर पाऊँगा ना, वो भी तो दिक्कत है। तो लेट्स से अपन करते हैं पावर 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 2 16, 8 की पावर 2 64, 16 की पावर 2 256, और इसकी पावर 2 कितना हो जाएगा, 30 30 900 900 4 900 4 964, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी 964 नहीं हुआ है, सॉरी ये हो जाएगा 900 + 4 + 30 60 120। अरे अभी तो हटाया था इसको मैं, तो ये हो जाएगा कितना हो गया, 1144 थोड़ी होगा, 900 आ गया, 4 आ गया, एंड देन 30 × 2 × 2 30 × 4 120, तो 120 होएगा ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो 1024 होएगा ये, ठीक है। तो देखो अब इसका कॉमन रेशियो बताओ कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो कैसे बताओगे, एक टर्म को दूसरे टर्म से डिवाइड करके, सक्सेसिव टर्म्स को, है ना, तो 16 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 64 को 16 से करो, 4 आ रहा है, 256 को 64 से करो, 4 आ रहा है, ये 16/4 64/16 और 256/64 और 1024/256, ठीक है, 4 आ रहा है, क्या हुआ, स्क्वायर हो गया ना, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। पावर कैसी भी हो सकती है तुम्हारी, पावर तुम्हारी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट अगर तुम्हारी फ्रैक्शन में है तो ध्यान रखना तुम्हारी जीपी की जो टर्म्स है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब ज़ीरो कहीं भी आ सकता है भाई, ज़ीरो को कौन रोकता है, ज़ीरो को ना तो मैं रोकने वाला ना तुम रोकने वाले, तो इसलिए वो बार बार टर्म चेंज करनी पड़ती है, नॉन नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन किसी नेगेटिव पावर का, नेगेटिव नंबर का थोड़ी होता है फ्रैक्शन में पावर, नहीं होती ना, पता है क्यों, बिल्कुल क्योंकि वो रूट लगता है आगे, हाँ सॉरी डिपेंड करता है ना, वो ऑड है या, जैसे मान लो अगर मैं -1 की पावर 1/3 करूँ तो हो जाएगी, बट अगर मैं -1 की पावर 1/2 करूँ तो नहीं हो पाएगी, -1 की पावर 1/4 करूँ तो नहीं हो पाएगी, -1 की पावर 1/6 करूँ तो नहीं हो पाएगी, तो ये चीज़ देखनी पड़ती है ना ऑड इवन, ठीक है।
थर्ड प्रॉपर्टी देखें। चलो थर्ड प्रॉपर्टी देखो। अगर तुम्हारे को 3 टर्म सपोज करनी है, लेट्स से कैसे लिखूँ इसको, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ। 3 टर्म सपोज करनी है ना तुम्हें, अगर जीपी में सपोज करनी है तो क्या होगी, उसमें अपन डी कैंसिल आउट करा रहे थे, इधर अपन आर कैंसिल आउट कराएंगे, ए बाय आर, ए और ए आर, ठीक है। 4 टर्म्स लेनी है तो ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब, इनको चेक करो। 5 टर्म्स लेनी है तो क्या होगी वो तुम बता दो मुझे। अच्छा इतनी जल्दी बता भी रहे, बताओ क्या। ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, आगे ए आर स्क्वायर, आर कैंसिल आउट हो रहा है, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है। ये समझ में आया कैसे लिखी अपन ने 5 वाली। चलो समझदार हो रहे हो यार तुम, क्या चक्कर है। फोर्थ, एफ ए बी सी आर consecutive terms of a GP, then B square equals to AC, ठीक है। और AP में क्या होती थी ये प्रॉपर्टी, 2B equals to A plus C, इधर क्या होगी, B square equals to AC, क्लियर है। फिफ्थ, in a GP product of 2 terms which are equidistant, याद आ गई उसकी एपी की प्रॉपर्टी जहाँ पे इक्विडिस्टेंट आया था, फ्रॉम कहाँ से, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू, उसमें किसके इक्वल होता था, सम के, तो यहाँ किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। समझ में आ रही है। वैसी प्रॉपर्टीज चल रही है, सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये क्या बोल रहा है देखो, मैं दिखाता हूँ। मान लो अपने पास कोई GPL लेट से A1, A2, A3, A4, A5 और A6, ठीक है। ये GP अपनी लेट से, अपन क्या बोल रहे हैं, कोई सी टर्म है लेट से A3, तो स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे है, थर्ड पे है, और एक टर्म है A4, कौन से नंबर पे है, थर्ड पे है। दो, एक स्टार्टिंग से थर्ड पे है, एक एंड से थर्ड पे, इक्विडिस्टेंट है। तो जो A3 इंटू A4 होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये होगा, फर्स्ट टर्म A1 है, A6 के बराबर, ये चीज़ है। ऐसे ही देखो सेम, अगर मैं A2 की बात करूँ, स्टार्टिंग से सेकंड पे और A5 एंड से सेकंड पे, तो इक्विडिस्टेंट है फिर से, A2 इंटू A5, ये चीज़ क्लियर है। ये चीज़ बोल रही है प्रॉपर्टी, इन अ GP प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। बस उसमें AP में क्या हो जाता था, सम हो जाता था प्रोडक्ट की जगह, है ना। बाकी सेम प्रॉपर्टी थी।
ठीक है। चलो, और अपन ने एपी में कौन सी प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी ये वही देखें। ये देखो, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ, द सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। बस यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है, जीपी में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। अपन ने नंबर सपोज कर लिए 3 4 5 और के टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये तो सेम चीज़ है उसमें भी। इफ़ ईच टर्म, ये भी अपन ने बात कर ली कि इसमें देखो इंक्रीज और डिक्रीज है, उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड है। इसके अलावा फिफ्थ ए बी सी, ये अपन ने बात कर ली कि 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी होता है, और उधर क्या होता था, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। इन एन ए पी any term except first term will be half of sum of terms of k। तो देखो, अब इसको जीपी में कन्वर्ट करना है अपने को, बिल्कुल यहीं से दिखाता हूँ तुम्हें, अपन लिखाऊंगा मेरे को, पर यहाँ से देखो, इन ए जीपी एनी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म विल बी। अब देखो इधर ध्यान से देखना, पहले तो ये देखो, सम की जगह क्या आएगा, सम की जगह जीपी में क्या आ रहा है, जहाँ जहाँ एपी में सम है वहाँ जीपी में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, बिल्कुल आएगा। ठीक है, और ये जो हाफ है ना, वो इधर 2 तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि ये तो 2 तो अब देखो एपी में अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2b, बी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, एपी में एडिशन हो रहा है तो जीपी में मल्टीप्लाई हो रहा है। एपी में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीपी में क्या होगा, बी स्क्वायर पावर होगी। ये समझ में आया, तो मैं यही सेम पॉइंट लिखूंगा। कभी भूल जाओ तो बता रहा हूँ मैं, अगर प्रॉपर्टी कभी भूल जाओ तो कैसे याद करो, अगर एपी की याद है जीपी की याद है तो उससे कैसे डेराइव करो तुम। कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी अपन ने, फिफ्थ, तो सिक्स्थ देखो, इन अ जीपी any term except first term can be written as लेट्स से कोई टर्म है टी आर, तो टी आर का स्क्वायर, क्योंकि उधर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल्स टू टी आर माइनस के इंटू टी आर प्लस के तरफ, के आगे की तरफ और के टर्म पीछे की तरफ, उनका प्रोडक्ट है। ठीक है, के आर से छोटी हो सकती है, होगी छोटी, नहीं सॉरी, हाँ अगर आर माइनस के लिखा है तो आर से छोटी होगी ना। सेवेंथ, और क्या बच गई अपनी, यप, लेट से तुम्हारे पास 2 जीपी है, जीपी 1, ये क्या है, A1, A2, A3, A4, A5, चलती जा रही है, और GP2 है तुम्हारे पास, B1, B2, B3, B4, B5, और चलती जा रही है। तो मैं 3 जीपियाँ बना रहा हूँ, देखना, एक होगी GP3 जो क्या होगी, GP1 इंटू GP2, यानी कि हर टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4, ठीक है, और ऐसे चलते जाएगा। और एक सीरीज बना रहा हूँ GP4, ये क्या हो जाएगी, GP1 बाय GP2, यानी कि A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3, A4 अपॉन B4, ये भी GP बन रही है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इसमें R फाइंड करो, तो इसमें R, मान लो इसका R है R1, इसका R है R2, ये R3 है लेट्स से। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि R3 बताओ कितना होगा R1 R2 के टर्म्स में, तो कैसे निकालोगे, देखो
तुम्हें पता है क्या करना है तुम्हें, A2B2 अपॉन A1B1। इसको मैं अलग अलग लिख दूँ, A2/A1 इंटू B2/B1। A2/A1 क्या है, A2/A1 R1, B2/B1 कितना है R2, R3 क्या है R1 इंटू R2, क्योंकि दोनों GP कैसे हो रही थी, मल्टीप्लाई। तो इधर R4 क्या हो जाएगा तुम्हें बता दो मुझे, बिल्कुल ख़त्म। ये चीज़ समझ आई, क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत? देख लो थोड़ी देर और देख लो, 2 मिनट आराम से रुक के देख लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है ना। देखो तुम कहीं कोई दिक्कत है पूछो, उसके बाद अपन एक पॉइंट और करेंगे बस, फिर आज का इतना ही छोड़ शायद। देख लो इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत, आगे चले। अपन ने टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, एन को एन से, आर को आर से, के को के से, के टर्म को आर टर्म को, है ना। और फोर्थ वाली में अपन ने डिवाइड किया। ठीक है, एट और लास्ट प्रॉपर्टी देखो, मान लो तुम्हारे पास कोई जीपी है A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। अगर मैं इनका लॉग ले लूँ, लॉग ऑफ जीपी, यानी कि log of A1, log of A2, log of A3, log of A4 एंड सो ऑन। तो ये log of GP पता है क्या बन रही है, सोच के देखो ये क्या बन रही है। चलो तुम्हारे पास 3 मिनट है, तुम बस इतना सोच के बता दो क्या बन रही है। तुम्हारे को लॉ की प्रॉपर्टीज ध्यान है, अभी तक तुमने इतना ही पढ़ रखा है, AP होता है और GP होता है। चेक करके बता दो मुझे ये क्या है, AP है, GP है, या कुछ ही नहीं है। जो बता दिया भाई, उसे क्या ही देंगे यार, तुम क्या ही लोगे भाई मेरे से, हैं? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? चलो ये ट्रॉफी दी जाएगी तुम्हें, ठीक है। और इसमें टैग लगा रहेगा, क्या लिखे इसमें, ये किसने बोला भाई, किसने इतनी हैरी पॉटर देख रखी है, मुझे ये बताओ देखे। यार ये नाम लिखने बड़े ख़राब है, इससे इजी तो मैं तो कम से कम कुछ करा लेते यार। एक काम करो, तुम ट्रॉफी पे नाम लिख दो, मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, क्या आ रहा है, किसकी आ रही है? चलो एक बंदा बोल रहा है कि कुछ ही नहीं होगा, और एक जना बोल रहा है कि AP होगा। चलो वोट करो देखें, और कुछ नन भी कर सकते हैं कि हम अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते। बोलो कौन, कितने लोग बोल रहे हैं कि कुछ ही नहीं होगा? एक। कितने लोग बोल रहे हैं कि AP होगा? और कितने लोग बोल रहे हैं कि हम आंसर ही नहीं करना चाहते, हम स्किप करेंगे, हम ट्रॉफी की लड़ाई में ही नहीं है, हमारे को शांति चाहिए। ये लोग बड़े चल रहे हैं यार। क्यों भाई, तुम भी ट्रॉफी का नाम सोचने लग गए थे क्या? ये जिसने बोला है ऐसा क्यों बोला कि कुछ ही नहीं होगी? बोलो।
देखो मैंने तुम्हें बताया था सिंपल सा कि तुम्हें चेक करना है कि क्या ये जीपी बन रही है या क्या ये एपी बन रही है, ठीक है। इतना सा चेक करना था। देखो जीपी चेक करना है तो तुम क्या देखोगे कि इनका कॉमन रेशियो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर मान लो इनका कॉमन रेशियो लिखूँ तो इस वाली टर्म्स का तो ये लिखूँगा ना log a2 अपॉन log a1, और इसको मैं क्या बोल दूँगा log a2 बाई बेस a1। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कुछ नहीं, अपने को ये पता है कि a2 बाई a1 r होता है, a3 बाई a2 r होता है और a4 बाई a3 r होता है। ये पता है अपने को इससे, है ना। इसकी वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। तो जीपी का अपने को नहीं पता कि ये जीपी है या नहीं है, अपने को नहीं पता है। ये लाइन बोल रहा हूँ, क्या ये एपी है। देखते हैं एपी के लिए क्या चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस, बिल्कुल सही जवाब। तो log a2 माइनस log a1, ये प्रॉपर्टी क्या होती थी, log में बिल्कुल a2 अपॉन a1। और ऐसे अगर मैं थर्ड का चेक करूँ तो a3 माइनस log a2, तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ a3 अपॉन a2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, a2 बाई a1 की वैल्यू अपन ने देखी थी कितनी, r। a3 बाई a2 की वैल्यू देखी थी अपन ने कितनी, r। अगला डिफरेंस निकालो क्या होता, log a4 माइनस log a3, कितनी हो जाती log a4 अपॉन a3, कितनी हो जाती log r। सेम आ रहा है तो कन्फर्म एपी है। जीपी पे अपन कन्फर्म नहीं है बट एपी पे कन्फर्म है कि कन्फर्म एपी है, ठीक है। तो अब यार देखो 7 जनों का सही हो गया, मैं अवार्ड दूँ भी तो कैसे दूँ, कर ये दिक्कत आ गई है मेरे साथ। अवार्ड तो एक ही है, 7 जनों को लेना है। ये तो नोबल पीस वाले हैं भाई, इनको चिल रहे हैं तो। चलो ये अवार्ड इसे ही दे देते हैं फिर, ठीक है। क्यों दे रहा हूँ, इस अवार्ड को घर पे लेके जाना, इस अवार्ड को पूरी रात देखना, सोचना कि ये अवार्ड में तुमने क्या, मतलब इस अवार्ड को लेने के लिए तुमने क्या गलती करी है ना। कल उस गलती को सुधार के लाना, ठीक है। गलतियाँ होती है यार, मेरे से हो जाती है। अभी बताया तो था 32 का स्क्वायर में 964 लिख दिया था, गलती नहीं थी क्या मेरी, गलती थी ना, गलतियाँ हो जाती है, कोई ना, ठीक है। मेन चीज़ है अपने को चिल रहना है, ये वाला चिल नहीं रहना है बस। ये वाला चिल जब तुम एग्ज़ाम देने जाओ उस टाइम पे बात करेंगे, अभी इतना चिल मत रहो। अभी तो तुम गलतियाँ करो भाई, अभी तुम 11th क्लास में हो भाई, गलतियाँ करो। एग्ज़ाम आते आते अपन सीख लेंगे कि कौन सी चीज़ छोड़नी है, कौन सी चीज़ अटैम्प्ट करनी है, कौन सी चीज़ कितने टाइम में करनी है। उसकी अभी से तुम टेंशन क्यों लेते हो। मुझे तुम गलतियाँ करोगे तो ज़्यादा बढ़िया लगोगे, गलतियाँ ही नहीं करोगे तो क्या बोलूँ फिर मैं, है ना। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, तुम भी जल्दी फ्री हो, मैं अब चलता हूँ, सोएंगे आज, है ना। और मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो कर लिया ना। तो फिर चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एच पे अपन कल देखेंगे अब, है ना। गुड नाइट।